हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। ठीक है, आज बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आज कुछ नया स्टार्ट मत करिएगा, ठीक है। छठ पूजा के घाट से हम लोग लौटेंगे, मैम थके हुए लौटेंगे, आज कुछ नया स्टार्ट नहीं करिएगा, आज पेपर ही डिस्कस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। आज मैंने आपको बेसिक वर्ब का सेकेंड वाला शीट दिया था, आई थिंक सबको मिल गया होगा और सबने सॉल्व भी करके रखा होगा। आज हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। और कल ट्यूसडे है, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज टेंस। टेंस कल से नया टॉपिक, ओके। हाँ, तो स्टार्ट किया जाए। पहले तो मुझे बताओ कि सबको मिल गया था शीट, सबने बनाया है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वही डिस्कस करके खत्म करते हैं। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज टेंस। अब तो आपका सारा फेस्टिवल्स भी खत्म हो गया, दीपावली, दशहरा, छठ, नहीं नॉट दशहरा, दीपावली, छठ सब खत्म हो गया। अब तो पढ़ाई के फ्लो में आ जाना है ना, ओके। एकदम छुट्टी वाला माहौल था, फेस्टिवल वाला माहौल था, अब एकदम पढ़ाई पे आ जाना है क्योंकि अब 2024 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी होगी। टाइम कम है, ऐसे लग रहा है ना टाइम बहुत ज़्यादा है, बट अगर सिलेबस उठाओगे 5-6 सब्जेक्ट्स है आपके पास, ठीक है। तो 4-5 वही 6 सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर वगैरह भी है, तो पढ़ने चलोगे तो लगेगा कि टाइम कम है। पहला वाला का आंसर बताइए। हाँ, टाइम कम है, टाइम कम है। जल्दी 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 जल्दी। 15 ही बनाया है, कोई बात नहीं है। बनाया क्यों नहीं है, 15 बनाया है। चलो डिस्कस कर लेते हैं, कल से नया टॉपिक शुरू होगा। ओके, चलो पहला वाला का आंसर दीजिए। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द बेबी एंड मेड इट टू क्राई। अचानक से जो आवाज आई वो बेबी को डरा दिया और बेबी स्टार्टेड क्राइंग। वेरी गुड। ये वाला वही वाला है जो मेड वाला मैंने आपको करवाया था, इन्फिनेटिव चैप्टर में करवाया था ना। मेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता, आवाज की वजह से बेबी डर गया। तो मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है ना, V2 लगा है, तो मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेर इन्फिनेटिव लेता है। टू हटा दो, टू हटा दो। वेरी गुड। सी और डी आंसर मत देना, लॉजिक के साथ दीजिए। वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग न्यू वॉशिंग मशीन। हम लोग इंटरेस्टिंग है न्यू वॉशिंग मशीन खरीदने में, सिंस इट हैज मेनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन। हम नया मशीन खरीदना चाहते हैं क्योंकि पुराने मशीन में बहुत सारे फीचर्स प्रेजेंट नहीं। हाँ, आपको याद होगा वी आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैम इज एम आर के बाद तो आईएनजी लगता ही है, वैसे ये एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग। और मैंने बताया था ना वी आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, जैसे द बुक इज इंटरेस्टिंग, ओके, द सेमिनार वॉज इंटरेस्टिंग, द क्लास वॉज इंटरेस्टिंग। बट आप इंटरेस्टिंग नहीं हो, आप इंटरेस्टेड हो, आपके अंदर इंटरेस्ट वाली इमोशंस है, और इमोशंस के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड वाला, द न्यू मेजर टेकन बाय द। आज मैंने सब टाइप का क्वेश्चंस आपको वर्ब का करवा रही हूँ, ठीक है। अभी तो खैर एरर बहुत इजी आ गया है, अब एरर सब इजी आते हैं, बट ये सब भी एरर का लेवल अच्छा है, हर टाइप का क्वेश्चन करके जाना है। द न्यू मेजर टेकन बाय द कमिटी हेड इज एम्ड एट बेनिफिट द रेसिडेंट्स एवरी वे। जो नए कदम उठाए गए ना कमिटी हेड के द्वारा, वो रेसिडेंट, वहां के रहने वाले लोगों की हर तरह से मदद करेगा, फायदा करेगा। सबसे पहले देखो एट है, एट, और एट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी लगता है। आईएनजी एम्ड एट, बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिटिंग, आईएनजी। नेक्स्ट वाला, दो द पुलिस। पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं, जब हम सब्जेक्ट वर्ब पढ़ेंगे ना पुलिस को प्लूरल मानते हैं, ठीक है। द पुलिस यहाँ पे प्लूरल लगाया है और उसी लिए पुलिस के लिए देयर भी लगा है। दो द पुलिस हैव बीन अनेबल टू नेल द गिल्टी। यद्यपि पुलिस दोषी को नहीं पकड़ पाया, देयर investigations have completely ruled out the possibility of outsiders have killed the man and his wife. आंसर बताइए। is taken कहाँ लगा रहे हैं? द मेजर टेकन बाय द। कभी कभी हम बगैर इज एम आर के भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। बगैर इज एम आर के भी वगैरह लगा के बना सकते हैं। द मेजर, कदम, कमिटी के द्वारा जो कदम उठाया गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम द मेजर, अरे द मेजर विच वॉज लगाना चाहिए ना, विच वॉज टेकन। कभी कभी बगैर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा के भी सेंटेंस पैसिव बन सकता है, वो भी सही है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पॉसिबिलिटी ऑफ, ऑफ, और ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब आया है
प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आया है तो उसका आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। आउटसाइडर्स हैविंग किल्ड, हैविंग होगा, हैविंग क्या क्या लगा रहे हैं, हैविंग किल्ड द मैन एंड हिज वाइफ। दो द पुलिस हैव बीन अनेबल, दो दोषी को पुलिस नहीं पकड़ पाया, लेकिन उनकी जांच पड़ताल से ये लग रहा है ना कि कोई किसी बाहर वाले ने, उन्होंने ये पॉसिबिलिटी को खारिज किया कि किसी बाहर वाले ने मैन एंड हिज वाइफ को किल किया। हैविंग बीन होगा, हैविंग बीन क्यों लगाओगे, क्योंकि खुद किसी के आउटसाइडर के द्वारा किल किया गया है ना, तो हैविंग लगाना, बीन लगाने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू वॉक इन द रेन, बारिश में वॉक करना अच्छा आइडिया नहीं है, बट मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो वॉक करते हैं। कहाँ पे एरर है, अरे ये थोड़ा दिमाग दो ना। अबाउट लगा है, अबाउट, और अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अबाउट वॉकिंग इन द रेन, वॉकिंग वर्ब। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज द एग्जाम डिड नॉट बिगन ऑन टाइम, हैविंग बीन नहीं होगा। हाँ, डिड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, V1 फॉर्म आता। द टीचर वॉज स्कोल्डेड the students as none of them completed their homework on time. The teacher was scolded का मतलब क्या है, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है। The teacher was scolded, टीचर को डांटा गया, टीचर को डांटा थोड़ी गया। As none of them, क्योंकि किसी ने भी अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट नहीं किया था। टीचर was scolded मतलब टीचर को डांटा गया, ठीक है, टीचर को नहीं डांटा गया, टीचर डांट रहे थे। तो इस सेंटेंस को दो तरह से सुधार सकते हो, इसको पैसिव नहीं रखना है, इसको दो तरीके से सुधार सकते हो। या तो आप लिख दो द टीचर वॉज स्कोल्डिंग, ठीक है, वॉज स्कोल्डिंग भी कर सकते हो, द टीचर वॉज स्कोल्डिंग, टीचर उन बच्चों को डांट रहे थे ना, या पास्ट में रखना चाहते हो द टीचर स्कोल्डेड, टीचर ने डांटा और टीचर डांट रहे थे। दोनों तरीके से ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, बट इन्होंने पैसिव डाल दिया ना, सेंटेंस पैसिव नहीं होगा। वॉज हटा दो, या तो वॉज भी हटा सकते हो। वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सॉ ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बी के साथ या तो आईएनजी, ठीक है, या तो V3, बट हम विभिन्न प्रजातियों को हमारे द्वारा देखा जाता है ना, सेंटेंस पैसिव जा रहा है। बीइंग इट अ रेनी डे दे हैड टू कैंसिल द प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक, चूंकि वो दिन रेनी था। ये तो इजी है, कैन बी सी नहीं होगा, कैन बी सीन होगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म, ये वाला आपको बताया ही है। पार्टिसिपल इट बीइंग होगा, चूंकि बीन नहीं होगा, इट बीइंग अ रेनी डे। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा मेरे को समझाना है। ये देखो, लास्ट क्लास मैंने बताया था कि गॉट के साथ V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो जाता है। जैसे मैंने लिखा आई वॉज डिफीटेड, मेरे को हराया गया, ठीक है, और आई गॉट डिफीटेड। इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यहां भी गॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो सेंटेंस पैसिव ही जा रहा है। आई वॉज डिफीटेड, मेरे को हराया गया, ये भी सेंटेंस पैसिव है, ठीक है। इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव। और आपने उसमें पढ़ा है, पॉजिटिव वर्ब में भी पढ़ा था कि गेट और गॉट के बाद भी थर्ड फॉर्म आ गया, सेंटेंस पैसिव। दोनों सेंटेंस पैसिव, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। जैसे मैंने लिखा आई वॉज गॉट डिफीटेड, तो इसमें दोनों तो पैसिव ही बता रहा है। इज एम आर के बाद भी थर्ड फॉर्म आया पैसिव, और गॉट के बाद भी थर्ड फॉर्म आया पैसिव। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक लगाओ। या तो लगा दो आई गॉट डिफीटेड, या गॉट हटा के आई वॉज डिफीटेड, ठीक है, आई वॉज डिफीटेड। तो यहाँ पे वही है, ठीक है, यहाँ पे वही है। आई वॉज गॉट मत लगाना, दोनों में से कोई हटा दो। आई वॉज डिफीटेड, क्योंकि दोनों तो पैसिव ही बता रहे। आई वॉज डिफीटेड, आई हैड के बाद हमेशा बीन नहीं लगेगा। अरे मैम, हैड के बाद तो हमेशा V3 आएगा ना, ठीक है, हैड के बाद हमेशा V3 आएगा, लेकिन अगर वाक्य में हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ठीक है, जैसे आई हैड डन द वर्क, हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। बट यहाँ टू कैंसल इन्फिनिटिव है, और यहाँ का हैड मेन वर्ब है, ठीक है, हैड मेन वर्ब है। आई हैड टू गो, आई हैड टू डू द वर्क, ठीक है, आई हैड टू स्कोल्ड द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है, हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके बाद इन्फिनिटिव आई हैड टू वॉट, आई हैड वॉट का जवाब आ रहा। तो यहाँ पे V3 मत लगा देना, ये मत समझ देना कि मैम आई हैड कैंसल्ड करेंगे। हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा तो V3 लगा देना, बट यहाँ हैड ऑक्सिलरी थोड़ी है, ये तो इन्फिनिटिव है, ये मेन वर्ब। ओके, डाउट देख रही हूँ।
ऑल चिल्ड्रेन आर ऑट टू बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के प्रति आज्ञाकारी बन के रहना है। एक मिनट, आप लोग उस समय क्यों नहीं बोलते हो? जब स्लाइड बदल देती हूँ तब बोलते हो। फोर्थ वाला समझा दीजिए। ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, जैसे बोलते हैं ना पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्ब, पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग द बुक। तो ऑफ के बाद कोई भी वर्ब आएगा, वर्ब, वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा। हैविंग किल्ड, द चिल्ड्रेन ऑट टू बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, कहाँ पे एरर है? हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मॉडल वर्ब, ठीक है, ऑट टू मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद V1 आया है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और बी मेन वर्ब है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है और ओबीडियंट एडजेक्टिव है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। आ सकता है, मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव नहीं आएगा, बट एक मेन वर्ब लग के तो आ ही सकता है। एरर यहीं पे, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये बी मेन वर्ब है तो आर की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या होगा, ऑल चिल्ड्रेन आर ऑट टू बी नहीं होगा, ऑल चिल्ड्रेन ऑट टू बी, ऑट टू बीइंग कर रहे हैं। जरा बताओ, इनको पीटने का काम कर रहे हैं ना। मॉडल वर्ब के बाद आईएनजी कहां से लगाओगे? B1 ठीक है, आर हटा दें। इंडिया शुड एंड मस्ट अपील टू, अब पता नहीं ये सेंटेंस कहां से आ गया। इंडिया शुड एंड मस्ट अपील टू ऑल द कंट्रीज टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट। कभी कभी स्टेट कंट्री के सेंस में भी जाता है। सुचित्रा, ऑट टू के साथ बीइंग कहां से लगा दोगे यार? ऑट टू मॉडल वर्ब है, उसके साथ बी आएगा। हाँ बताइए कहां पे एरर है? शुड और मस्ट एक साथ लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इंडिया शुड एंड मस्ट अपील, दोनों का सेंस एक ही जा रहा है, ठीक है, दोनों एडवाइस के सेंस में ही है। इंडिया, हाँ बस इंडिया मस्ट अपील या इंडिया शुड अपील, दोनों में से कोई एक हटा दो, एरर यहीं पे। दोनों का मतलब सेम ही है। रेपिटेशन ऑफ टू मॉडल्स, और दोनों मॉडल्स का मतलब सेम सेंस में यूज होता है। सुदीप मस्ट अटेंडेड नहीं होगा, मस्ट अटेंड होगा, क्योंकि मस्ट मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना है। आज 1 बजे वाली क्लास है आपकी, आज यूट्यूब नहीं है, बट 1 बजे समुद्र मंथन की बैच है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जाम फीस, आपको एग्जाम फीस चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। बताओ, यहाँ पे नीड नॉट मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। जब नीड के साथ नॉट लगा हो तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है। टू हटा दो, कोई भी मॉडल वर्ब अपने साथ टू नहीं लेता एक्सेप्ट ऑट टू और यूज्ड टू। अब ये बताओ, ये तो मैंने लास्ट क्लास ही पढ़ाया, सैटरडे को पढ़ाया। मुकुल हैज एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, मुकुल हमेशा से मेरा दोस्त रह चुका है और आगे भी रहेगा, ये पढ़ाया था ना सैटरडे को जब मैं डिस्कस कर रही थी। ये तो ऑक्सिलरी है और इसके साथ ये मॉडल वर्ब है, और यहाँ हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, और हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का काम तभी करता है जब हैज हैड पोजेशन बताता है, बट हैज हैव हैड यहाँ पोजेशन थोड़ी बता रहा है। इसको ऑक्सिलरी का काम नहीं करना है, इसको मेन वर्ब का काम नहीं करना है, इसको ऑक्सिलरी का काम करना है। अगर हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब का, तो यहाँ पे एरर है। ये मैंने सैटरडे को बताया। मुकुल हैज बीन, मुकुंद पहले भी मेरा फ्रेंड रह चुका है और आगे भी। 3 people were arrested by the police but 1 released, ये भी मैंने सैटरडे को पढ़ाया। 3 people के साथ वर तो लगा दिया है, वर तो 3 people के साथ फिट हो गया है, बट 1 के साथ वर फिट नहीं होगा ना, 1 के साथ अलग से वर, अलग से बॉस। नेक्स्ट, Yesterday I found it that my friend stole the money from my purse, कहाँ पे है? कल मेरे को पता चला। फाइंड का पास्ट टेंस तो फाउंड होता है, कल मेरे को पता चला। और एक फाउंडेड वर्ड भी होता है, बट फाउंडेड स्थापित करने के सेंस में पास्ट टेंस में, तो फाउंडेड नहीं होगा। yesterday I found, ठीक है, ये वाला फाउंड होगा। एक तो स्थापित करने वाला है फाउंड, तो उसका V2 फाउंडेड होगा। किसी फैक्ट्री को या किसी चीज को स्थापित कर रहे हो, फाउंडेड कर। इन मेनी एशियन कंट्रीज पीपल आर हंग टिल डेथ इन पब्लिक एरियाज इन ऑर्डर टू स्प्रेड फियर, बहुत सारे कंट्रीज में लोगों को खुलेआम फांसी दी जाती है, ठीक है, लोगों को डराने के लिए। कल से नया टॉपिक शुरू होगा, हैंग्ड होगा। ये तो कपड़े वगैरह लटकाने वाला, ये वाला हैंग्ड। वेरी गुड। विकास लॉस कंट्रोल, उसने कंट्रोल लॉस कर दिया क्योंकि बहुत पिया हुआ था न्यू ईयर पार्टी में। आंसर बताइए।
विकास लॉस्ट, आपको याद होगा ये वाला मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये ड्रंक, ड्रंक होता है वर्ब और ड्रंकन होता है एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका दो फॉर्म होता है, एक तो ड्रंक वर्ब है और ड्रंकन एडजेक्टिव है। अब देखो क्या करना है, हाँ हैड के बाद एडजेक्टिव नहीं लगाओगे ना, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। ड्रंकन तो एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव है। इसको दो तरीके से सुधार सकते हो, या तो ही हैड ड्रंक कर दो, ठीक है, इसको सुधार के करो अरे ही हैड ड्रंक, या ऐसा भी कर सकते हो, अगर एडजेक्टिव रखोगे ना तो ही वॉज ड्रंकन, बट यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट यही है, बहुत ज्यादा पी चुका था, क्रिया हो रही है, या ड्रंक टू मच। द पुलिस हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट द बस विच संकन इन द लेक लास्ट नाइट, जो लेक में तालाब में डूब चुका था। अगेन संक क्या है, संक इज अ वर्ब और संकन इज एन एडजेक्टिव, ये पढ़ा दिया। और यहाँ पे विच क्या है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है, बस के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बस है और सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को एडजेक्टिव नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, विच संक, शी डिसअपीयर्ड एंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शी डिसअपीयर्ड एंड फाउंड डेड नियर अ वेल आउटसाइड द विलेज, वो गायब हो गई और उसको डेड पाया गया। ओके, गांव के बाहर एक हाँ कुआं था, उसके सामने उसको डेड पाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस सेंटेंस में ना शी डिसअपीयर्ड, गायब तो वो अपने हुई है, शी डिसअपीयर्ड गायब तो अपनी हुई है ना, तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अब सेंटेंस देखना, शी डिसअपीयर्ड, गायब तो वो अपनी हुई है, और शी फाउंड डेड होगा, शी फाउंड डेड, इसका मतलब क्या है कि उसने किसी को डेड पाया, उसने किसी को डेड नहीं पाया गया, वो गायब हुई और उसे डेड पाया गया लोगों के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि वो किसी को डेड पा रही है, उसको खुद ही डेड पाया गया, तो एक पार्ट पैसिव जाएगा। अरे फाउंडेड नहीं होगा अरे अच्छा, बच्चा सोच रहा होगा ना, अरे फाइंड का पास्ट टेंस भी तो V3 होता है, शी डिसअपीयर्ड V2 है, और ऐसा कर देंगे मैम ये भी तो फाउंड भी तो V2 ही है ना, और फाउंडेड भी V2 होता है फाउंड भी V2 होता है और फाउंडेड भी V2 होता है, फाउंडेड नहीं लगा सकते हैं। फाउंडेड का मतलब है किसी चीज की खोज करना, कोई चीज स्थापित करना, द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1920, तो यहाँ वो सेंस थोड़ी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव का जा रहा है, गैप तो वो खुद हुई और लोगों के द्वारा उसको पाया गया, उसने किसी को नहीं पाया। फाउंडेड डेड नहीं होगा, फाउंडेड वॉज फाउंडेड। He will be likely to leave for the United States this year to visit his brother. He will be likely, आपको बताया था कि will be, आपको याद होगा मॉडल वर्ब में will already फ्यूचर बताता है। ठीक है, will already फ्यूचर बताता है, तो will के साथ likely वर्ड यूज मत करना, जैसे may और might के साथ, may और might के साथ हम वहां भी यूज नहीं कर रहे थे ना पॉसिबल वर्ड, ये तो आप कहीं पे लिख लो, ये शायद हमने किया भी था, जैसे कैन और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ एबल वर्ड नहीं यूज करते, उसी तरह मे और माइट के साथ हम पॉसिबल वर्ड यूज नहीं करते। उसी तरह विल और लाइकली, लाइकली का मतलब है संभावित, ये तो बताया था कि लाइकली के साथ हमेशा टू आता है, और लाइकली वर्ड संभावना बताता है आने वाले फ्यूचर की, तो यहाँ भी विल भी फ्यूचर है, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो आप बोलोगे मैम क्या हटाया जाए, क्या हटाया जाए, कि विल हटाया जाए या लाइकली हटाया जाए। हम लाइकली को नहीं हटा सकते, क्योंकि लाइकली जहां भी रहेगा वो तो टू के साथ रहेगा। अगर हमें लाइकली हटाना होगा ना, तो हमें यहाँ से इस पार्ट का टू भी हटाना होगा, हाँ इस पार्ट का टू भी हटाना होगा, और वी कैन नॉट ओमिट टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस को नहीं बदल सकते, यहाँ भी चेंज यहाँ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइकली के साथ टू रहेगा। और हम मॉडल वर्ब भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब, हाँ ही विल बी, अगर देखो थोड़ा सेंटेंस देखो, अगर आप बोलोगे मैम ये हटा दीजिए, तो ये सेंटेंस अजीब सा दिख रहा है ना, ही विल बी टू लीव नहीं होगा, टू भी हटाना पड़ेगा हमें, हम हटा नहीं सकते, और लाइकली भी हटाते हैं तो टू, तो हम क्या करेंगे लाइकली को रखेंगे, और यहाँ पे विल भी हटा दो, ही इज लाइकली, इज लगा दो, इज लाइकली का मतलब है संभावित, ही इज लाइक नहीं होगा, लाइक का मतलब तो एक जैसा। ओके
कल से नया चैप्टर शुरू होगा। एवरीवन न्यू दैट ही लाइड अबाउट नॉट नोइंग टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल। सबको पता था कि वो झूठ बोल रहा था, उसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। बताओ, अरे क्या हो गया? इट मे बी पॉसिबल भी नहीं होगा। यस, वेरी गुड। एवरीवन न्यू दैट ही लाइड, लाइड झूठ बोलना, अबाउट नॉट नोइंग, आपको याद होगा हमने पढ़ा था नो वर्ड, न्यू वर्ड, वंडर वर्ड, ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बीच में एक WH वर्ड लेता है। अबाउट नॉट नोइंग हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव। इट मे बी पॉसिबल भी मत लगाना, मे के साथ पॉसिबल भी नहीं लगता। द किड्स, हाँ ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने लिखा द किड्स स्टार्टेड टू वीप, बच्चे रोना शुरू कर दिए। और द किड्स स्टार्टेड टू वीप, कहाँ जीरन लगेगा, कहाँ इन्फिनिटिव। द किड्स स्टार्टेड वीपिंग, बच्चे रोना शुरू कर दिए। आपको याद होगा जब हमने कहाँ इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ जीरन लगेगा, स्टार्टेड वर्ड के साथ ना हमेशा ING लगता है। स्टार्टेड के साथ यहाँ इन्फिनिटिव लगा दिया, और इन्फिनिटिव में काम इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट, और जीरन में काम चल रहा है या कंप्लीट है। तो स्टार्टेड वर्ड से पता चल गया कि बच्चे रोना शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे रोने वाले थे, बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्फिनिटिव मत लगाना, इन्फिनिटिव में एक्शन इनकम्प्लीट होता है, बट यहाँ तो एक्शन चल रहा है। आंसर इज दिस। तो यहाँ पे द किड स्टार्टेड टू वीप नहीं होगा, टू वीपिंग, रोना शुरू कर दिया। और नो के साथ, नोइंग के साथ कोई WH वर्ड आता है, उसके बाद इन्फिनिटिव। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम कैसे याद रहेगा, क्योंकि जब आपने नोट्स लिखवाया था तो वहां तो आपने लिखवा दिया था नो न्यू वर्ड के साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बीच में बीच में कोई WH वर्ड लेके इन्फिनिटिव लेता है। कैसे सेंटेंस में याद रहेगा? ये भूलना एक कॉमन चीज है, हर बच्चा भूल ही जाता है, कैसे लगाएंगे, बट धीरे धीरे सेंटेंसेस मैं आपको करवाते जाऊंगी, आपको याद हो जाए। एवरीवन, अभी तो वर्ब धीरे धीरे मैं करवा रही हूँ, फिर एक साथ पूरे वर्ब का शीट आपको दूंगी, हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। एवरीवन एंजॉयड नेहास कंपनी, एवरीवन सर चलो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, क्या नेहा की कंपनी सबको अच्छी लगी है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है, सबको नेहा की कंपनी अच्छी लग रही थी क्योंकि वो सबको हंसाते रखती थी अपने जोक से। शी मेड एवरीवन, देखो मेक और मेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है, टू लाफ नहीं होगा, लाफ। 26 बताना, आई हैड बेटर स्टडीड देन प्ले विथ माई फ्रेंड्स, अच्छा होता कि मैं पढ़ लेता ना कि अपने दोस्तों के साथ खेलता। टू नहीं लगाना, टू, अरे सॉरी मैंने टू भी लिख दिया था गलती से, टू वीप हटा के वीपिंग रख, टू मत लगाना, गलती से मैंने टू लिख दिया था, जीरन लगाना, टू को भी हटाना। आई हैड बेटर स्टडीड, यहाँ पे देखो भाई हैड बेटर क्या है, हैड बेटर। अब आपको लगेगा कि मैम हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया भी है, बट यहाँ का हैड बेटर है, हैड बेटर मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी आता है, ये बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, स्टडी हो। यू हैड बेटर एक्सरसाइज, अच्छा हो कि इधर उधर दौड़ने से बेटर है ना कि आप एक्सरसाइज कर लो। यहाँ तो मॉडल वर्ब के साथ गलत लगा दिया था, यहाँ मॉडल वर्ब के साथ सही लगाया है, हैड बेटर के साथ मॉडल है, V1 सही लगाया, गड़बड़ क्या लगाया, दैन के बाद, ठीक है, दैन के बाद, बट के बाद हमेशा ये हटा देना, यहाँ पे टू नहीं होगा। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया भी था, देखो यू हैड बेटर एक्सरसाइज, वैसे तो एक्सरसाइज नाउन भी होता है और एक्सरसाइज वर्ब भी होता है, यहाँ हैड बेटर मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद V1 आ रहा है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो दैन किसके कंपैरिजन कर रहा है, एक्सरसाइज, अच्छा है कि एक्सरसाइज कर लो, और रन करने से बेटर है कि एक्सरसाइज कर लो, तो एक्सरसाइज और रन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, एक्सरसाइज वर्ब है तो आपको रन इन्फिनिटिव है तो आपको भी इसको वर्ब करना है, देन रन, टू मत लगा। ही केम टू वॉच अ मूवी एट माई हाउस, ठीक है, एंड डिड नथिंग बट स्लीपिंग ऑल डे, आया मूवी देखने और कुछ नहीं किया, बस पूरे दिन सोता रह गया, खत्म ही है, अब ज्यादा नहीं है। आज मैं आपको एक और शीट प्रोवाइड करूंगी, उसको बना के रखिएगा, वैसे मैं बीच में आपका 10 शुरू कर दूंगी। हाँ, दैन के बाद बताया है ना, दैन के बाद, बट के बाद बेर इन्फिनिटिव आता है, देन स्लीपिंग नहीं होगा, देन स्लीप,
आईएनजी लगाना ही नहीं. ही केम टू वॉच. वॉचिंग कहाँ से लग जाएगा? ही केम टू वॉचिंग. वो किस लिए आया? मूवी देखने के लिए आया. ही स्टार्टेड वॉचिंग का मतलब है उसने मूवी देखना शुरू कर दिया, बट वहां वो मूवी देखने के उद्देश्य से आया था मेरे घर, उद्देश्य के लिए, और काम इनकम्प्लीट है तो यहाँ आईएनजी नहीं लगाओगे. ये सही है? ये सही है. डिड नथिंग, कुछ नहीं किया एक्सेप्ट कि पूरे दिन सोता रहेगा. जिन बच्चों की आज पहली क्लास है ना, आज तो मैं कोई नया चैप्टर शुरू ही नहीं कर रही हूँ. आज तो जो पढ़ा दिया उसका डिस्कशन कर रही हूँ. जो बच्चे हमारे नए हैं, कल से बैच को ज्वाइन करिएगा. कल से नया टॉपिक शुरू होगा, टेंस, और पीछे का भी वीडियोस देखते जाइए. हैविंग बीन फिनिश्ड हिज होमवर्क, सोनू वेंट आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. होमवर्क खत्म करने के बाद सोनू चला गया खेलने दोस्तों के साथ. फर्स्ट डे वाले बच्चे को कहाँ से समझ में आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ. वर्ब खत्म हो गया, सब पढ़ा दिया है, कल से ज्वाइन करना है. आपको क्या बताया था? हैविंग के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव जाएगा. क्या ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए? सोनू अपना होमवर्क खत्म करने के बाद सोनू ही खेलने गए और सोनू ने ही होमवर्क किया, तो एक सब्जेक्ट से तो काम चल जाएगा. सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना है, एक्टिव रखना है. बीन हटा दीजिए, बीन हटेगा. वेरी गुड सुमित. वॉकिंग ऑन द एम्प्टी स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी अ डॉग अटैक्ड एंड बिट हिम. हाँ, अब वो पार्टिसिपल वाला एरर है. देखो, अटैक किसने किया? अटैक तो डॉग ने किया. मैंने बोला था ना सेकंड सब्जेक्ट देखना. अटैक तो डॉग ने किया, बट डॉग वॉक कर रहा था. इसका सेंस क्या जा रहा था कि जब वो व्यक्ति सड़क पे वॉक कर रहा था, हिम जब वॉक कर रहा था, तो डॉग ने अटैक किया. कैसे होगा? सब्जेक्ट डालोगे ना, सब्जेक्ट तो चाहिए ना. यहाँ तो दो काम अलग हो रहा है. वॉक तो ही कर रहा था, अटैक डॉग ने किया. अभी कल तो मैं अनाउंसमेंट करूंगी. परसों से इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे इस बैच के बच्चे नए हैं, क्योंकि जो भी बच्चों से मेरी बात हो रही है ना, जो जिन बच्चों से मेरी बात हो रही है, तो वो बोलते थे कि मैम हम आपका पेड, बहुत सारे बच्चे सिर्फ यूट्यूब से पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे पेड पढ़े हैं, लेकिन जो बच्चा पेड पढ़ा है ना, वो यूट्यूब को भी फॉलो करता था और बोलते थे मैम हम यूट्यूब पढ़ने के लिए नहीं आते थे, जब आप प्रैक्टिस सेशंस करवाते थे तो हम यूट्यूब भी देखते थे. क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस में आप कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चंस लेके आ रहे हो, और प्रैक्टिस तो एक ऐसा चीज है ना कि मेरे अलावा कहीं भी टीचर कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर से नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, मेरे अलावा कोई भी टीचर कहीं भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको. तो अभी जीडी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए परसों से प्रैक्टिस सेशंस शुरू होगा, तो आपके लिए फायदा ही है. किसी दिन ईडीएम्स का हो जाएगा, किसी दिन वन वर्ड का हो जाएगा, तो आप जरूरी नहीं है कि लाइव ही आओ, बाद में कभी भी देख सकते हो. प्रैक्टिस सेशंस देखना जरूर, सारे प्रीवियस ईयर. और इधर जीडी एग्जाम्स का बहुत सारा एसएससी एमटीएस और वो सब में डाला है. एसएससी जैसे जीडी भी तो एसएससी का ही है. मैंने देखा ना, जीडी का बहुत सारा ईडीएम्स मेंस में आ गया है, सीएचएसएल में आ गया. तो ईडीएम्स है, सब एग्जाम्स का एक ही होता है. तो ही वॉक कर रहा था, क्या होगा? वाइल ही वॉज वॉकिंग. ही वॉक कर रहा था ना, वाइल ही वॉज वॉकिंग. वॉक करने के दौरान काट लिया डॉगी ने. हाँ, वाइल ही वॉज वॉकिंग. ड्यूरिंग वॉकिंग नहीं होगा. तो इतने क्वेश्चंस थे.